नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नरेगा टेच में। आज हम आपको बताने वाले हैं नरेगा में आधार बेस्ड पेमेंट और सामान्य पेमेंट में अंतर क्या होता है और आधार बेस्ड पेमेंट को किस तरीके से आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं। आधार बेस्ड पेमेंट में दिक्कत ये रहती है सभी व्यक्तियों को, चूँकि सभी व्यक्तियों के पास एक से अधिक खाते रहते हैं और खाते में सभी में आधार लिंक रहता है, तो कौन से खाते में पेमेंट गया है ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है देखने में। तो इसको जानते हैं आज किस तरीके से देख सकते हैं, जान सकते हैं कि आधार बेस्ड पेमेंट कौन से खाते में गया है आपके। तो उसको जानने के लिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, आसानी से सामान्य भाषा में हम इनको बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल में जाने के बाद आपको narega.nic.in करना है, जिसमें नीचे में आता है ग्राम पंचायत। इसमें आपको क्लिक कर देना है। ग्राम पंचायत में जाके आपको जॉब कार्ड को देखना है। दूसरा नंबर आता है यहाँ पर जनरेटेड रिपोर्ट्स, इसमें जाना है। जनरेटेड रिपोर्ट्स में अपना स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बाद फाइनेंशियल ईयर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, ये सब चीज़ आप आसानी से जान सकते हैं, देख सकते हैं हमारा वीडियो और आई बटन में। इसको करने के बाद प्रोसीड कर देंगे और फर्स्ट नंबर में जाने के बाद आप 4 नंबर में आएंगे और क्लिक कर देंगे। इसमें पूरा ग्राम पंचायत का जॉब कार्ड यहाँ पर दिखाई देता है। आज हम देखेंगे 101 जॉब कार्ड नंबर लोचन नाम से है जो, उसको इसमें क्लिक कर लेंगे तो जॉब कार्ड का पूरा डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। अंतिम में जाते हैं और देखते हैं एक मेन रोड से भैंस स्थान तक मिट्टी सड़क निर्माण कार्य, इसमें गए हैं ये काम में। उसको राइट क्लिक कर देते हैं। मास्टर रोल नंबर है, एक लिंक है, इसको क्लिक करते 20041 यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। बहुत सारे यहाँ पर मास्टर रोल दिखा रहा है इस काम में, तो ये है। इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे तो एक मास्टर रोल यहाँ पर दिखाई देता है। इसमें देख सकते हैं मास्टर रोल नंबर है, कब से कब तक काम यहाँ पर चला है उसका है, स्वीकृति क्रमांक, दिनांक है और कार्य का नाम है ना। तो दूसरे नंबर में यहाँ देख सकते हैं लोचन नाम है यहाँ 101, जो कि एमडीडी के निवासी हैं, जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है। तो क्रेडिट हुआ है 30/11/2021 को यहाँ पर दिखा रहा है। इसमें एक चीज़ आपको देखने के लिए हम इन्वॉल्व करेंगे वेज लिस्ट नंबर, जिसको आगे हम यूज़ करेंगे आधार बेस्ड पेमेंट देखने के लिए। ये होता है वेज लिस्ट नंबर, इसको कॉपी कर लेंगे। अब आपको इसको पेस्ट करना है नरेगा के मुख्य पेज। गूगल में अब फिर से नरेगा हम करते हैं तो narega.nic.in के मुख्य पेज में हम आपको जाना है। narega.nic.in, इसमें एक सर्च करने के लिए टाइटल दिया होता है, इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही इसमें 4 बॉक्स आ जाएंगे। इस बॉक्स में पहला आता है सर्च, क्या सर्च आप करना चाहते हैं। तो वेज लिस्ट हम करना चाहते हैं। स्टेट कौन सा है, हमारा स्टेट छत्तीसगढ़ है। तो ये मास्टर से जो वेज लिस्ट निकला है नंबर, उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके वहाँ पर वेज लिस्ट को सर्च करेंगे। वेज लिस्ट पहले सिलेक्ट करेंगे पहले डब्बे में, और दूसरे डब्बे में अपना स्टेट, तीसरे में डिस्ट्रिक्ट और चौथे में वेज लिस्ट को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके गो कर देंगे। गो करेंगे तो एक नया पेज हमारे सामने खुल कर आ जाएगा, जिसमें वेज लिस्ट नंबर लिखा आता है, उसी को आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका एफटीओ नंबर दिखाई देगा। तो ये होता है वेज लिस्ट से एफटीओ नंबर देखने की प्रोसेस। देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर में 101 लोचन, जिनका नाम है, हम देख रहे हैं। इसके राइट साइड में जैसे जाएंगे तो आधार बेस्ड पेमेंट यहाँ पर दिखाई देता है। देख सकते हैं यहाँ पर 2 पेमेंट है, सामान्य बेस्ड पेमेंट है पहला, और दूसरा APB लिखा है, मतलब ये आधार बेस्ड पेमेंट है। तो इसको अपन को देखना है किस तरीके से देख सकते हैं। इसको पूरा राइट क्लिक कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे। आगे जाके जो पहला पेज में हमने वेज लिस्ट नंबर को सर्च किया था, उसके जगह आप डालेंगे फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर, जिसे FTO के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। इसके बाद फिर गो करेंगे। गो करने के बाद ये FTO खुल के आ जाता है। इसी में सारी डिटेल यहाँ पर रहती है। सर्च करेंगे 101, जैसे कि लोचन फूल जी के नाम से इनका बैंक में नाम है। तो ये है वेज लिस्ट नंबर, जिसको हमने स्टार्टिंग में पेस्ट किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा FSC कोड का है। ट्रांजैक्शन का डेट देख सकते हैं 11/26/2021, ना 26 तारीख को 11वें महीने में 2021 में 4:33:36 में इनका खाते में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। बैंक में इनका नाम है लोचन राम पिता पति फूल जी, है ना। और बैंक का नाम भी यहाँ पर लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा।
इसी के साथ IIN नंबर यहाँ पर लिखा है जो कोई ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि उसमें लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें IIN नंबर बस लिखा है। तो IIN नंबर किस तरीके से जानेंगे उसके बारे में बता देते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे। सामान्य सी बात है, गूगल में हम सर्च कर लेते हैं IIN नंबर इन बैंक। बैंकों का जितना भी IIN नंबर रहता है वो यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड आपको हो जाएगा। एक लिंक अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा जिसमें बैंकों का IIN नंबर यहाँ पर दिखाई देता है। तो IIN नंबर के लिए एक लिंक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले नंबर में जो दी गई है लिस्ट ऑफ बैंक्स APBS, इसमें वो जो कॉपी की है उसको हम पेस्ट कर देते हैं। जैसे कॉपी कर लेते हैं IIN नंबर, उसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा बैंक का है IIN नंबर वो दिखाई देगा। IIN नंबर जिसे ट्रैक करने का तरीका होता है, एक बैंक का कौन सा बैंक है, जैसे एक पर्टिकुलर बैंक का IIN नंबर पर्टिकुलर ही होता है, स्पेशल। तो इस तरीके से आप आधार बेस्ड पेमेंट आसानी से देख सकते हैं। दूसरे IIN नंबर है मतलब वो दूसरा बैंक का है। तो आधार बेस्ड पेमेंट एक लंबा प्रोसेस है। आसानी से आप वीडियो को देखिएगा 2 बार 3 बार, और इससे संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके और बताइएगा कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है और कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है। तो एक और वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं। पहले हमने जल्दी बताया, उसके लिए 2 वीडियो पहले से बन चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय नरेगा।